नमस्कार जी मित्रों, सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं आ गया था अपने खेत में 5:30 बजे। और यहाँ से दिखाई दे रहा हमारा एक घर और ये गांव, और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर ये रहे हमारे खेत। और सुबह से आकर के मैंने इतने खेतों की गुड़ाई कर दी। देखो राजू तो है ला रहे हो 9 बजे आ, तो 9 बजे हमारा फिर साथी आ गया राजू। तो यहाँ से मैंने शुरुआत की जहाँ मैंने बूट खोले हैं सुबह। और ये भिंडी का खेत देखो, तो भिंडी सारी इसमें गल गई, इसकी जड़ गलन का इसमें पूरा रोग लगा, पूरी भिंडी होगी खाली। लेकिन कुछ इसमें लाई अपने आप उग गई थी ये, और इस लाई का अभी सब्जी भी चल रही, कुछ हम मार्केट को भी दे रहे हैं। और भिंडी इसमें से लगभग आधा खेत ख़त्म हो गया, फिर दोबारा भिंडी बो दी गई इसमें। और इधर हमारे पास गडेरी का खेत देखो, यहाँ तक की गडेरी मैंने खोद दी, यहाँ की गडेरी तक मैंने गुड़ाई कर दी। और देखो यहाँ से लेकर के सुबह 5:30 बजे से लेकर के अभी 9 बजे तक लगभग 3-3.5 घंटे का काम सुबह से किया। बहुत ज़्यादा घास, और अभी तक नाश्ता करने का कोई विचार भी नहीं है। अब सीधे दिन में तो सीधे आज दिन का भोजन होगा। अभी एक चाय खेत में आ गई थी, वो हमने पी ली, और एक चाय सुबह 5 बजे पी, 2 चाय। तो 2 चाय से हमारा अभी 3.5 घंटे का काम कर दिया है, और खूब पसीना पसीना शरीर से हो गए हैं लत। गडेरी का खेत, गडेरी पिनालू। और घर के खेतों में तो कल रात सूंगर आ गया, लेकिन अभी देखते हैं इस बार जो हमने थोड़ा तार बाड़ और मजबूत किया है। अगर सूंगर नहीं आया तो ये गडेरी का खेत अभी हम इसकी गुड़ाई कर रहे हैं, और इसके ऊपर से फिर गोबर की खाद कुछ डाल के इसकी मल्चिंग कर देंगे। और ये घास जो अभी हम इसमें डाल रहे हैं, तो ये भी सूख करके इसमें खाद का काम करेगा। तो मैं भी अब लगता हूँ, थोड़ी देर ब्रेक में था, और अभी अभी हमारे पास राजू भाई पहुँचा है ये, तो इसने यहीं से शुरुआत की है गुड़ाई की। तो ये पूरा खेत हमने गुड़ाई करना। देखो दिन भर में आज इससे आगे को बीन्स थी, तो बीन्स का खेत इसको खरगोशों ने पूरी बीन्स को चर दिया, तो ये भी ख़त्म है लगभग खेत। और इसके नीचे फिर एक खेत और है हमारे पास, इसमें है गडेरी, ये पिनालू गडेरी, इसमें भी गुड़ाई करनी है आगे तक। आगे फिर भिंडी है, तो ये पूरे खेत की गुड़ाई करनी होगी। और ये ऊपर रहा हमारे गांव का दृश्य, और ये धान की नर्सरियां दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से गुड़ाई हमें करनी पड़ेगी इनकी। एल तो ये मैं गुड़ाई करा रहे हैं हम, फिर इसमें फिर मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी गडेरी में बाद में, ऊट चढ़ाई जल यूत्यारा टाइम तक। और अब इसकी गुड़ाई करने के बाद इसमें हम डालेंगे गोट का गोबर। रोज़ सुबह मेरे को एक डलिया लाहल कच्चे गोबर लाना पड़ेगा, तो उसमें इसमें मल्चिंग कर देंगे, तो इसमें घास नहीं आएगी। दूसरा मित्रों, योगा डे मनाएंगे लोग, और विभिन्न प्रकार इसमें योगा करा। तो यो जो हमारे पास योगा से देखो, इसमें प्योरली क्या है, ये सूर्य नमस्कार होगा ये ना, सारे पोज हो जाएंगे सूर्य नमस्कार के। और उसके अलावा जो हमारा क्या है, ये कहीं हो, तो इस तरीके से हम पूरा 3.5 घंटा का योगा हो गया मेरा आज ये। तो इस तरीके से हम इसकी गुड़ाई करते हैं। और ये तो फ्लेक्सिबिलिटी होने पे ये एक खेती बाड़ी के काम करने में। अब लोगों ने इसको छोड़ दिया महोदय ना, अब नहीं ज्ञान योगा में वो दुनिया भरी फिर भी पैकेजन। तो मित्रों, आज हमने ये जो खेत खलिहान का ये काम था ना, जिसमें परफेक्ट योगा होता है, कतु पोज होना नहीं, मैं कतु किस्म और कतु ध्यान काम करना पड़ा है। अभी कितने पेड़ इसमें बचाने पड़ते हैं, लाई के पौधे हैं उनको, घास के पौधे निकालने, और
जो अन्य पौधे हैं उनको बचाना ना। तो योगा में एक पोज आदिम करने भी मैं ध्यान दिया। इसमें विभिन्न प्रकार के पोज होंगे ना। कब का घूंटे की बेर, कब तक ये दाण घूंटे के, फिर ये ऐसे हो गया देखो, फिर ये भी एक पोज है। और इसमें और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हाथ इसको इतना त्युक हाथ को भी बचाना है ना, कहीं चोट भी नहीं लगनी चाहिए। और परफेक्ट उठक बैठक ये योगा होने लगा। अब ये मैंने छाड़ दिया, ये आज हमने छोड़ दिया। तो अब हम जो भी योगा प्राणायाम व्यायाम करते हैं उसका हमारी उत्पादन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, शरीर का भी ये अब राजू थोड़ी कर सके तो तेज काम। ये अब इसमें जो नए नए पौधे आ रहे हैं उनको भी बचाना है ये ना। 3-4 घंटा सुबह 5:30 बजे आकर के अभी तक काम कर रहे हैं। कोई नाश्ता नहीं, पेट बिल्कुल खाली है। देखो ये उसी का पहली ये मैं बीमार फेरी रही हूँ। अब इतना काम बाकी ये करना है। अगर इसको नहीं करेंगे पूरा इस महीने घास से भर जाएगा। तो फिर इसमें कोई पौधा नहीं दिखाई देगा, घास इसको दबा देगी और फिर ये हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें इसको ठीक टाइम पे, अब क्या है, अगर इसमें धूप में गुड़ाई नहीं करेंगे तो फिर ये घास सूखेगी नहीं ना। अब एक किसान के लिए जो है ये कोई मायने नहीं रखता है कि धूप लग रही है और बारिश हो रही है। तो हमें बारिश में भी काम करना पड़ता है, धूप में भी काम करना पड़ता है। आज लगभग पूरा दिन ये धूप में काम करना होगा। अगर इसको नहीं करेंगे तो ये घास सूखेगी नहीं। और इधर बरसात का सीज़न आ रहा है। तो मित्रों, इसे कहते हैं हम योगा। अगर कोई परफेक्ट योगा है वो है खेती किसानी और काम वर्कआउट। भीतर झाड़ू ही लगुण में परफेक्ट योगा है सका, भान मजण में ले आ सका, साख जतल उखल चलो ये छाड़िया। तो झाड़ू भी अगर आदमी लगाता है तो वो भी एक हल्ला तुम्हें झाड़ू लगोनी तुम वो ला रहा है मशीन। और कुनेर भैया हम योगा करने जनो, तुम घर का झाड़ू नहीं लगा रहे, बर्तन मलने की मशीन है। और फिर बोलते हैं हम वर्कआउट करेंगे, योगा करेंगे। तो ये होता है योगा, ये होता है प्राणायाम व्यायाम। और ये मैं आग खानिए ना खा रहे ना। तो बोला सुबह टनाटन नाश्ता कर दिया और आज ये दिन भर होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये घास सूखेगी नहीं साहब। अब यहाँ पर एक करेला का पौधा है, देखो ये तो किसने कहा, पहले वो पतंजलि और धन्वंतरी जितने थे उन्होंने कोई ऐसे कैंप थोड़ी लगाए थे उस ज़माने में योगा करने के लिए। तो ये तो गृहस्थ में सब योगा चल रहा था। और लास्ट में 60 साल के बाद फिर गृहस्थ और ये खेत खलिहान करने के बाद आप निकल चलो वन आश्रम में, वहाँ भी अलग ही किस्म का फिर योगा होगा न। तो अब यो छाड़वे बोला हम योगा करते हैं। क्या योगा करते हो यार तुम? खाली हमारे 64 साल की उम्र हो रही है और ये योगा करने से क्या होगा, हमें सब्जी मिलेगी और खेत से कुछ अनाज मिलेगा, खुद भी खाएंगे, दूसरे को भी खिलाएंगे ना। और हमारा जो ये फैट बर्न हो रहा है, जो पशु निकलवा रहे हैं, जो चर्बी गला रहा है, वो चर्बी गलने का ये खेत में काम हो रहा है। तो इसे कहते हैं परफेक्ट। साथ आज हेल्प के लिए राजू है और ये भी आ गया इसके पास। आज फालतू होगा, कहीं काम नहीं होगा तो मेरे पास आ गया, बोला कुछ काम करना है। तो मैंने कहा यार खेत की गुड़ाई करनी है। तो ये बड़े बड़े खेतों की गुड़ाई हमने करनी है मित्रों। और ये देखिए
इधर आ गई हमारे पास खेत में चाय। राजू साहब आओ। और राज, इतना खेत की गुड़ाई कर दी, यानी कि ऊपर से ऐसे आते आते आते, और ये तो अब लगभग 11:30 बज रहा होगा। हैं? अभी तो 10-55 हो रहा था, 11:30 बजा होगा अभी। बैठ गए छाया में और पी रहे हैं चाय। ये जो चाय पिए कि भात बनौला है, भात दाल शाक। तो मित्रों दिन के 11 बज रहे हैं और सुबह कितने बजे से आ गया था मैं, 6 बजे मान लो। 6 बजे से 5 घंटे का काम हो गया और अभी होना बाकी है 1 बजे तक। 2 घंटा और काम होगा तो उसके बाद होगा फिर खाना, दिन का लंच। तो आज नाश्ता भी नहीं हुआ, सीधे लंच पे ही कार्यक्रम होगा। ये हाँ, दोनों चीज़ आज जो है, नाश्ता भी और लंच भी एक ही साथ होगा। उससे पहले आज दिन भर धूप है तो मैं तो चाय पीने का आनंद जो खेत में आता है, और खूब काम करके जब खूब पसीना पसीना हो गया तो फिर कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। गर्म चाय जो है फिर शरीर में जान दे देती है। तो चाह अगर काम करी बात पी जाओ तो बहुत ताजगी। अब चाय पी के फिर एक बार और काम और रह जाएगी। राजू यहाँ पे मोनू आज 3 बखा खेत आएगा, 2 बार चाय 1 बार पानी लेकर के। तो हमारे खेत के पास जो है एक पेड़ है, इसे कहते हैं खड़िक। खड़िक का पेड़ है, इसमें हमने लौकी की बेल लगा रखी है। देखिए लौकी की बेल अब इसमें चढ़ेगी। बोली ला लौकी बोलियो, तो बढ़िया है। शुगर नहीं खाने गति, अगर शुगर खाने दो कभी ना जाड़ा साफ हो जाए। तो मित्रों ये लौकी की बेल इसमें जाएगी पूरी। फिलहाल हम यहाँ बैठे हैं छाया में, राजू और मैं, और पी रहे हैं चाय। तो राजू अब खाएगा कुछ दाल मोड। तो मित्रों हम बैठे हैं अभी खेत में, शेल बैठे हैं, शेल ये राजू से ये दाल मोड बना रहा है अपने लिए और मैं पी रहा हूँ चाय। तो इस किस्म का हमने योगा डे आज मना दिया है। 11 बजे बोल राजू बार। तो मित्रों चाय हो गई ख़त्म और तो कोई ब्रेक नहीं ज़िंदगी में, कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी हो गई तो जिस दिन तबीयत ख़राब हो गई, बुखार आ गया या कोई ऐसी हो गया, तो वही आराम है। तो मित्रों ये ज़िंदगी का एक परफेक्ट पैकेज है गृहस्थी। गृहस्थी में आदमी गाय पाले, भैंस पाले, 2-4 उसके क्या कहते हैं बच्चे हैं, बीबी है, माँ है, बाप है, और घर है, खेत है, खलियान है, समाज है, गांव है, तो उसके बाद देश आता है। और ये एक परफेक्ट हमारा डिज़ाइन था। तो ये डिज़ाइन, ये जो गांव पहाड़ का जो हमारा परफेक्ट जो जीवन शैली पहले थी, अब ये छिन्न भिन्न हो गई है। तो पुराने हमारे सनातन काल में भी मित्रों जो हमारे आदर्श रहे, भगवान राम, श्री कृष्ण, और इन लोगों ने भी यही जीवन शैली को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और यही जीवन शैली को जिया। और इसी जीवन शैली के चलते, गृहस्थ के चलते, एक परफेक्ट किरदार जो है अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने फिर गीता सुनाई और उस पर बताया, उस दर्शन को दिया। मैं इस खेत को पूरा करता हूँ, आधा हो गया है वहाँ तक गड्डेरी में, तो उसको पूरा कर, ठीक है। तो ये खेत हमने इसकी गुड़ाई कर दी। इसमें मेथी है गडेरी के साथ,
ये मेथी भी है इसमें, ये तो ये बढ़िया मेथी, और इसकी भी गुड़ाई कर देने हैं। तो इसको गुड़ाई करना बड़ा बारीक काम है। और इधर है भिंडी, इस खेत में भी भिंडी है, और राजू यहाँ से कर रहा गुड़ाई। राजू भाई, छः में भिंडी पेड़ थे ना, कति 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 दिख रहे हैं यार। तो सुबह यहाँ से शुरू किया मैंने 5:30 बजे, और ये ऐसे गुड़ाई करते करते फिर यहाँ से इस खेत की गुड़ाई कर दी गडेरी की, ये करते हुए इस खेत को पूरा गुड़ाई कर दिया, उसके नीचे कर दिया। अब रह गया एक खेत और। तो अब हम चल देते हैं घर को। घर को चले जाएं फिर, धूप लग गई बल राजू भी। और अब जाते हैं हम घर की ओर। ये रख दे सारा सामान इसमें, रख झोले में, तब बोतल ले रख पानी का। हमने जाना है उधर ऊपर, घर दिखाई दे रहा हमारा यहाँ से। तो अब 1 बजने वाला है, ठीक 1 बजे हम घर में पहुँचेंगे। और ये धान की नर्सरियाँ, हमारे खेत का धारा जिसे कहते हैं मुंगरुआ धारा। तो इधर खेत से घर आए तो देखो ये मकई बंदरों ने ऐसे कर दिया, ये देखो ये। तो ये हाल है बंदरों ने, और रात को शुंगर ने पूरे ये खेतों को, रात को शुंगरों ने खोद रखा। देखो ये अदरक का खेत है, पूरी तरीके से इसको खोद दिया गया। इसमें थी तरुड़ की बेल, यहाँ पे ये इतना बड़ा गड्ढा ये। तो मित्रों ये दिखाऊं, कल रात को शुंगर के द्वारा इतना बड़ा गड्ढा बना दिया। ये जो तरुड़ की बेलें हैं इसको उखाड़ के ये उखाड़ दी। ये जो गीठी की बेल लगी थी, इसको भी पूरी गीठी है शुंगर ने इसको उखाड़ा। इतना मेहनत करने के बाद होता ये है कि रात को शुंगर आता है। और कल रात पूरा शुंगर यहाँ खोद गया था, मैं उसको दिखाना भी नहीं चाहता था ब्लॉग में। और अभी जब घर में आया तो कुछ जो मक्के हमारे पास मकई लगी थी उसको बंदरों ने तहस नहस कर दिया। तो ये परिदृश्य रहता है गांव पहाड़ का। करने के बाद कभी ओले होते हैं, कभी शुंगर होता है, कभी बंदर होता है, और सारी मेहनत ये पानी में फिर जाती है। तो कभी मनोबल बहुत ऊंचा रहता है काम करने पर, जब फिर इस तरीके का हमारे साथ हादसा होता है, इस तरीके की नुकसान होता है, तो फिर बहुत मायूसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो मित्रों यही सब आज के ब्लॉग में आपने देखा। और अब मैं करता हूँ लंच, उसके बाद थोड़ी देर आराम करके फिर खेत की ओर जाना होगा।